यूज कर रहे हैं जिसमें से 40% मर्द जो होते हैं वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, अगर 40% वुमेन्स यूज करें तो उसमें 30% बेवकूफ होती है। बिल्कुल, यहाँ से ही हम लोग बात कंटिन्यू करते हैं कि कौन बेवकूफ है और कौन नहीं है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं। अब आपके साथ देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात करें सोशल नेटवर्किंग के बारे में। आप भी हमें इस बारे में फीडबैक देते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आजकल लड़के लड़कियां बड़े ही बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो कोई कौन बेवकूफ़ बनता है और कौन नहीं, ये हम इस छोटे से वीडियो क्लिप में देखेंगे। इसके बाद हमारे साथ रहिएगा। किस्मत में लिखी नहीं थी। वेलकम बैक। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये म्यूज़िक क्लिप बहुत अच्छा लगा होगा। जिस तरह से म्यूज़िक वीडियो आपको हमारी बहुत अच्छी लगी होगी और स्पेशली द सॉन्ग और सब कुछ, जिस तरह से इसमें भाई साहब सब कुछ देख के भी अंधे हुए हुए थे, इसी तरह हम भी आजकल लव इज ब्लाइंड वाला सीन हो गया था। कुछ यहाँ पे तो लंगड़ा रूला बहरा सब कुछ था, सिर्फ ब्लाइंड ही नहीं था, बहरा भी था। यार इसको समझ नहीं आ रही थी कि इतनी लंबी ऊंची पहाड़ की तरह भी कोई औरत होती है। लेकिन बस देखिए लव इज ब्लाइंड इसीलिए कहा जाता है ना। अब बताने का मकसद ये था कि प्यार में और जंग में, अच्छा जंग में शायद देखते हैं शक्ल, पता नहीं नहीं देखते। सारे बात करें कि जिस तरह यहाँ पे भाई साहब जो हैं वो अंधे हुए थे, इस तरह हम भी आजकल जो हैं सब अंधे हुए हैं और हम लोग को अंदाज़ा ही नहीं है कि हम लोग के कैसे जाल में फंसते जा रहे हैं, जिसका हम लोग सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम उसके अंदर इन्वॉल्व हुए होते जा रहे हैं। खैर
हम लोगों ने आज सोशल नेटवर्किंग के फ़ायदों के बारे में बात की और उसके नुकसानात के बारे में भी बात की। अब मेरा ख्याल है कि मैं आप सबसे एक छोटा सा मैसेज ले लूँ। मुझे सारा सबसे पहले आपको ही प्यारा सा मैसेज देंगे अपने देखने वालों को कि जी बिल्कुल ज़री मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने व्यूवर्स को कि जैसे कि आप सब एक अच्छी और पढ़ी लिखी एक महज़ब इंसान होने का सबूत दे। जैसे हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, आप लोग उसको अपने फ़वाइद के लिए यूज़ करें, अपनी बेहतरी के लिए यूज़ करें, जिसमें आपको फ़ायदा मिल रहा हो इसके लिए यूज़ करें, ना कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, अपनी लाइफ वेस्ट करें और इन फालतू किस्म के कामों में पड़ें। और इससे बेहतर है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दे, अपने प्यारों को अपना जो टाइम है वो उनको दे, बजाय इसके कि फालतू किस्म की चीज़ों में पड़े। बस सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचें और इसको अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में यूज़ करें। थैंक यू सो मच सारा, आपने बहुत अच्छी बात की। महविश, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी ज़री, मैं यही कहना चाहूँगी, अपने देखने वालों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। लेकिन ये डिपेंड करता है इंसान की सोच पे, और इस तरह माशरे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का अच्छा और बुरा पहलू होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़, जितना भी कुछ हमें सहूलियात मुयस्सर हैं, उनसे आप अच्छे फ़वाइद लेते हैं या बुरे, आप उनको अच्छी तरफ देखते हैं या बुरी तरफ। अगर आप बुरी तरफ देखते हैं तो फिर उसका नतीजा भी जल्द अज जल्द आपके सामने आ जाता है, और अगर अच्छा देखते हैं तो वो भी जो है आपको कामयाबी से कामयाबी की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हश्मा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? महविश ने भी अच्छी सी बात की, सारा ने भी की, आप क्या कहेंगी? मैं तो पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चों को जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उससे दूर रखें। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि नवाला सोने का दो मगर निगाह शेर की रखो। उनको पता होना चाहिए, आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि हाँ जी, अगर हम कुछ ऐसा वैसा यूज़ करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल, ये तो आपने अब्बू वाली बात करी। वाकई होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो तुम दोनों अब्बू अम्मी और हम दोनों बच्चियाँ, ठीक है? चलेगा आज से। नाज़रीन, आज हम लोग ने सोशल नेटवर्किंग के हवाले से बात की, कुछ फ़ायदे बयान किए, कुछ उनके नुकसानात की तरफ हम लोग आए, और बहुत सी हम लोगों ने बातें की कि किस तरह से ये चीज़ें फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का ज़रिया बन रही हैं, किस तरह से हमारी यूथ को ख़राब कर रही हैं, तालीम से दूर लेके जा रही हैं। वो अपना नाम क्या, अपने मुल्क का नाम क्या, वो तो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते इस तरह की कुछ सर्टन कंडीशन से गुजरने के बाद। तो हम लोगों का, जिस तरह हश्मा ने बात की कि लोग वालदैन के लिए हम लोग मैसेज दे रहे हैं, तो हम भी वालदैन के लिए यही क्वेश्चंस छोड़ के जाएंगे कि क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपको क्या इस बात का इल्म है कि वो क्या क्या काम करते हैं पूरे दिन में, या वो अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या अगर वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उस पर क्या देख रहे हैं? मैं इस बारे में श्योर हूँ कि आप यही सोच रहे हैं कि वो कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोगों को उन पर नज़र रखनी चाहिए। कुछ इसी तरह की बात है कि आपको उनके हर अमल से वाकिफ़ होना चाहिए, आपको उन पर एक वो वाली नज़र रखनी चाहिए कि जिससे वो इस बात से वाकिफ़ हों और इस बात पे अलर्ट रहें कि हाँ भाई हमें देखने वाला कोई है और हमें सोचने समझने वाला कोई है। और यूथ को भी हम यही कहना चाहेंगे कि काइंडली आपके ऊपर कोई और नज़र नहीं रख सकता। आप सिर्फ इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया के बाद आखिरत में भी किसी के आगे जवाबदेह होंगे। तो काइंडली अपने अमल को, जितने भी आप करते हैं इस दुनिया में, उनको इस तरह के रखिए, बिल्कुल उनको इस तरह से रखें कि वो आखिरत में भी आपके काम है और आपका साथ देते रहे। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आया होगा। हमें अपनी फीडबैक देते रहिएगा और हमारा अगले जुम्मे फिर प्रोग्राम देखिएगा 7:30 से 8:30 बजे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।